नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अपने वशिष्ठ कुंज योजना फेज 1 का द्वितीय चरण यानी सेकेंड राउंड ऑफ प्लॉट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। प्राइस को मैंने कहा था कि आप इग्नोर करें क्योंकि प्राइस मॉर्निंग में उन्होंने अपडेट नहीं किया था। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक प्राइस का कैलकुलेशन किस तरीके से आपको पेमेंट करना है वो बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगा आसानी से। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैं आपको कल ही बता चुका था कि 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका था। ये यूआरएल को ध्यान रखिएगा, vasishtkunj.ayodhya.in। ठीक है, यहीं पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होना है, ऑफलाइन का कोई प्रोसेस नहीं है। सो vasishtkunj.ayodhya.in। ठीक है, ये है फ्रंट पेज है आपके ब्रोशर का जो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट में जाके। अब इसके आगे बता दूं, वही 23 नवंबर से लेके 25 अक्टूबर तक रहेगा इसका रजिस्ट्रेशन, लगभग 1 महीने चलेगा। ये आप ध्यान रखें कि आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास उत्तर प्रदेश में किसी भी विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, अन्य सरकारी विभाग द्वारा एक से अधिक संपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर आप अयोध्या के रहने वाले हो और अगर आपने बरेली में या फिर आपने नोएडा में या फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में या ईडा में आपने कोई प्लॉट लिया है, ईडा को हम छोड़ देते हैं अलग से, वो भी सरकारी विभाग ही है। तो अगर वहाँ पर आपने प्लॉट लिया है ऐसे और अन्य प्राधिकरण में कोई प्लॉट है एक से अधिक, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अयोध्या वालों के लिए उन्होंने क्या कहा है, आवेदक व उसके परिवार के पास अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित कोई भूखंड भवन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नहीं होना चाहिए। चाहे तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आवास विकास परिषद या अन्य सरकारी विभाग जो गवर्नमेंट एजेंसी उनके द्वारा है तो चल जाएगा, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अलॉटेड नहीं होना चाहिए, ये कहा है। अगर कोई इसमें चेंजेस होंगे तो कॉरिजेंडम अयोध्या विकास एडीए निकाल देगा इसी वेबसाइट पे। किस वेबसाइट पे? इसमें कोई चेंजेस होंगे तो बता देंगे। पिछले फेज 1 में भी उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे इसी को लेके, तो ये वाले को आप ध्यान से रख सकते हैं। अगर आप अयोध्या में रहते हैं, एडीए का कोई प्लॉट मकान नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप अगर आवास विकास के किसी मकान में रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अयोध्या वाले। ठीक है, अब बता दूं कि ये वाला प्राइस लिस्ट कल ओपन नहीं हुआ था, ओपन शाम तक हो गया था। तो 200 मीटर 36 मीटर से लेके 200 मीटर तक के प्लॉट हैं और प्राइसेस भी देखेंगे 32,054 रुपये से लेके 35,552 रुपये। ये नहीं समझ आएगी 52, 54, 77, 77, 52, 52, 52 ये कैसे रेट लेके आए हैं। उन्होंने कुछ प्राइस इंक्रीज किया होगा, उसको राउंड अप भी कर सकते थे क्योंकि आगे जो कैलकुलेशन होती है तो पॉइंट्स में दिक्कत आती है, कैलकुलेट करने में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो फिलहाल 35,552 रुपये से लेके 32,054 रुपये तक का रेट है। ये बेसिक प्राइस है। कोई भी प्राइस का 2 कॉम्पोनेंट है, एक है बेसिक प्राइस और एक है फ्री होल्ड चार्जेस। इसके ऊपर भी यानी 35,552 प्लस 12% का फ्री होल्ड भी रहेगा। वो इन्होंने इस पर मेंशन नहीं किया है बट उन्होंने एक लाइन में लिख दिया है कि इस प्राइस के अलावा भी 12% आपको देना होगा। सो ये है आपके रजिस्ट्रेशन अमाउंट। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। सॉरी, ये है अनुमानित मूल्य यानी बेसिक प्राइस मल्टीप्लाई बाय दिस भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर, तो ये रेट आ जाएगा। एंड 10% एक जीरो उठा दें, 10% 7,11,040 ये इसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। अगर आप 200 स्क्वायर मीटर लेते हैं और छोटा वाला लेते हैं तो 1,15,395 रुपये रहेगा। ठीक, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 5% रहेगा, उसका 5% कैलकुलेट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब आगे आप लोगों को बता दूं कि भूखंड का आवंटन जो है लॉटरी के माध्यम से होगा, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। प्रथम वरीयता किसको मिलेगी? अगर आप डाउन पेमेंट ले रहे हैं यानी कि सारा पैसा आप 90 डेज में पेमेंट करेंगे तो आपको प्रथम वरीयता देगी, यानी कि लॉटरी में आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इंस्टॉलमेंट प्लान को मैंने यहाँ डिस्कस ही नहीं किया है क्योंकि 131 प्लॉट है और 131 लोग डाउन पेमेंट में अप्लाई ज़रूर करें, इतना मैं मान के चलता हूँ। हमेशा ही कहा है कि आप डीपी में ही आप अप्लाई करें डाउन पेमेंट में। ठीक, यहाँ मेंशन कर दिया था उन्होंने कि भूखंड का मूल्य 12% फ्री होल्ड चार्ज रजिस्ट्री के समय अलग से दे होगा। रजिस्ट्री के समय नहीं कहेंगे इसे, इसको आपसे रजिस्ट्री से पहले जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है आपको जमा कर लिया जाएगा, अदरवाइज रजिस्ट्री होगी नहीं क्योंकि फ्री होल्ड नहीं होगा। सो ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन नहीं कहेंगे, बिफोर रजिस्ट्री कहेंगे। सो 90 डेज में जमा करेंगे तो प्रथम वरीयता देंगे।
डाउन पेमेंट का। तो इसीलिए मैंने जो पेमेंट प्लान भी बनाया है वो डाउन पेमेंट का ही बनाया हुआ है। एक प्लॉट एरिया ले लिया मैंने 200 स्क्वायर फीट का, राउंड में ले लिया मैं कि आप कैलकुलेशन करने में आसानी भी रहेगी। तो बेसिक प्राइस है 35,552 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल प्राइस जो होगा बेसिक प्राइस प्लस 12% ऑफ बेसिक प्राइस, यानी कि ये इसको कहेंगे फ्री होल्ड चार्जेस, जो ऑन ऑफर रजिस्ट्री आपको मिलेगा। तो 35,500 प्लस 4267 कैसे निकाला, 12% ऑफ 35,552 तो 4267 है, तो 39,819 रुपये, यानी कि लगभग 40,000 रुपये मीटर आपको ये टोटल कॉस्ट पड़ेगा। अगर आपको कोई कॉर्नर पार्क फेसिंग वाइड रोड में नहीं निकलता है तो इतना अमाउंट पेबल होगा आपको। और कोई लेट फीस वगैरह होगा तो उसमें ऐड होते जाएगा डिले पेमेंट पे, ये आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी। तो बेसिक प्राइस 71,10,400 रुपये हो जाएगी। सो इसका 10% आपको जमा करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, यानी 7,11,040 ये अमाउंट, ठीक है। इसके बाद लकी ड्रॉ होगा। लकी ड्रॉ होने के बाद आपको अलॉटमेंट मिल जाता है और अलॉटमेंट लेटर आपको इश्यू हो जाता है। सो उस दिन से 90 डेज में आपको टोटल 90% अमाउंट आपको जमा कर देना है, लोन से कर देना है आपको या सेल्फ कर देना है, यानी कि 63,99,360 रुपये ये अमाउंट हो गया आपको 90 डेज में करना है। अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ लॉटरी 25 अक्टूबर को लास्ट डेट हो जा रही है, तो 15 नवंबर को मान लेते हैं कि लॉटरी करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो 15 नवंबर को किया और 30 नवंबर को आपको अलॉटमेंट लेटर घर में मिल जाता है। उस डेट से 90 डेज यानी कि 3 महीने, तो कंप्लीट दिसंबर, जनवरी और फरवरी 28 या फिर मार्च के 1 या 2 तारीख का डेट आपको मेंशन हो गई, उससे आपको पहले सारा पैसा जमा करना होगा, ठीक है। और रजिस्ट्री से पहले मैंने बताया आपको फ्री होल्ड जमा करना है, जो मैंने आप मार्क किया 3 नंबर। सो 1, 2 और 3 को जब आप ऐड करेंगे तो 79,63,648 रुपीज़ आपका कीमत आ जाएगी 200 मीटर का। ये आप अपने प्लॉट को भी कैलकुलेट इसी तरीके से कर लीजिएगा, तो ऐसे ही आपकी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, जिससे कि आपको फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो आसानी से कर सकेंगे आप। ये आप समझिए, इसी तरीके से आपको अपना पेमेंट प्लान बनाना है। ये हो गया डाउन पेमेंट प्लान का। इंस्टॉलमेंट की बात ही नहीं करूंगा, आपको डाउन पेमेंट पे ही टिक करना है। और ये वाला आप फोकस रखिएगा, पिछली बार उन्होंने नहीं दिया था एडीए ने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्लॉट 131 है और 131 में एचआईजी 2 में टोटल नंबर ऑफ प्लॉट जो है वो है 34। अब 34 को उन्होंने रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर दिया है। 8 प्लॉट चले गए सामान्य में, जनरल में चले गए हैं, और ओबीसी में 7 चले गए हैं। ओबीसी दिव्यांगजन है उसमें 2, अनुसूचित जनजाति में 7, यानी कि ओबीसी सीनियर सिटीजन में यहाँ पर नहीं है। अगर आप ओबीसी के हैं और सीनियर सिटीजन हैं तो आप 200 मीटर में अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि आपका लॉटरी में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे ये, क्योंकि यहाँ पर प्लॉट ही नहीं है आपका। फिर देखेंगे 7 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन में 1 प्लॉट है। जहाँ भी डैश लग रहा है उसमें आप अपने कैटेगरी में अप्लाई मत करिएगा, आपको बोलेंगे इस लॉटरी में डालेंगे ही नहीं वो आपको, ठीक। अब आप देखेंगे नॉर्मली क्या होता है कि सामान्य जो जनरल कैटेगरी के एकदम सदाबहार यानी कि प्लॉट की संख्या जो होती है ज़्यादा होती है। यहाँ देख रहे हैं 8, 1, 3, 1, 2, इसमें तो है ही नहीं LIG 2 में, और LIG 1 में 3 है और EWS में 2 है, और बाकियों में कम रहती है। लेकिन यहाँ इसको कंपेयर करिएगा इस वर्टिकल को, और विधायक, सांसद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले जो है उसमें देखेंगे 5, 3, 5, 3, 1, 1, 2, 1, मतलब किसी में 0 नहीं है। ये इनको एक बार ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 5% रिजर्वेशन मिलता है स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर और मान्य विधायक और सांसद में। तो लेकिन इतने प्लॉट कहाँ से आ रहे हैं इसमें, ये हो सकता है कॉरिजेंडम आ जाए या फिर कोई एक्सप्लेनेशन भी आ जाए, क्योंकि आवास विकास के और लोगों के प्लॉट भी देखे थे मैंने, जो स्कीम्स आती हैं तो उसमें इतने नहीं होते हैं, इसमें एक 2 ही प्लॉट होते हैं, क्योंकि 5% है। और ये वर्टिकल रिजर्वेशन होता भी तो आप देखेंगे कि प्लॉट की संख्या इतनी नहीं होती। इसको एडीए को देखना चाहिए, क्योंकि पहली बार दे रहे, हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो जाए, कुछ एंट्रीज गलत पड़ गई हो। पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 34 प्लॉट हैं, 34 में से ऑलमोस्ट 50% चला जाता है जनरल में, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में चला जाता है, और 5 आ गया विधायक में, विधायक का, और ये लगभग ऑलमोस्ट बराबर ही बैठ रहा है, जबकि इतना नहीं होता है, ठीक है। ये एडीए को एक बार देखना चाहिए कि ये करेक्ट है या नहीं। बाकी आपको जहां डैश लग रहा है उसमें अप्लाई प्लीज मत करिएगा, आपको वेस्ट होगा आपका रजिस्ट्रेशन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास तो आप ब्रोशर डाउनलोड कर ही लेंगे, उसका फिलहाल कोई पैसा नहीं ले रहे हैं ये।
अब आपको बता दूं कि जब आप डाउन पेमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक शपथ पत्र देना होता है कि हाँ भैया मैं अप्लाई कर रहा हूँ डाउन पेमेंट में और मैं 90 दिन में पेमेंट कर दूंगा, और 90 दिन में मेरे द्वारा जमा नहीं की जाती है राशि तो आपको अधिकार होगा कि मेरा पंजीकरण निरस्त कर दें। तो शपथ पत्र 100 रुपए के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित भी होगा ये, ठीक है। ये जगह दे दी फोटो के लिए, काफी लोग इसके लिए भी कॉल करते हैं कि फोटो चिपकाऊं या ना चिपकाऊं। जगह दी है तो चिपका दीजिए यहाँ पर। फिर आपको एक, ये तो सभी को भरना है, एक शपथ पत्र का प्रारूप है, ये एफिडेविट है, हर एप्लीकेंट को ये फिल करना है। इसमें भी देखिए फोटो लगानी ही लगानी है, ठीक है। इसके लिए ना फोन करें कि भैया फोटो लगाएं या ना लगाएं। बाकी आप देखेंगे सारी आप पढ़ लीजिएगा, इसको आपको साइन करके देना है, अपलोड करना है। तो गलत एंट्रीज कुछ मत करिएगा आप। आपको वशिष्ठकुंज.ayodhya.in जो URL है उसमें जाना है और वहाँ जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 1000 रुपये की आपकी फीस लगी जो नॉन रिफंडेबल होगी, मेंशन भी कर दिया उन्होंने, नॉन रिफंडेबल है, GST सहित है। फिर उसके बाद आपको भूखंड के अनुमानित मूल्य का 10% और 5% रिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक। बाकी नहीं निकलता है तो 30 दिन में आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। लॉटरी में भूखंड का आवंटित न होने पर दशा में लॉटरी की तिथि से, यानी लॉटरी की तिथि से 15 नवंबर को सपोज लॉटरी होती है तो 15 दिसंबर तक आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। किनको? जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। EWS के प्लॉट्स भी हैं और LIG के प्लॉट्स भी हैं, तो उन पर क्राइटेरिया कि EWS वाले जो हैं उनकी तनख्वाह आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा, उनकी आय 3 लाख तक होनी चाहिए और 3,01,000 से लेके 6 लाख तक की जो आय प्रमाण पत्र जमा करना है वो करना है LIG वालों को। LIG श्रेणी के आवेदकों को 3 लाख से 6 लाख या 3,01,000 होना चाहिए। यहाँ पर 6 लाख हो गया तो ये 3,01,000 से लेकर 6 लाख तक की होना चाहिए LIG के लिए। बाकियों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, आय प्रमाण पत्र का नई सबमिशन है, इनमें मैंडेटरी आपको जमा करना ही करना है। और क्या क्या आपको ऑनलाइन जमा करना है तैयार रखेगा आवेदक, आवेदकों की फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कैन हस्ताक्षर, आय प्रमाण पत्र EWS एवं LIG के आवेदकों को, रिजर्वेशन कैटेगरी, यदि दिव्यांगजन है या वरिष्ठ नागरिक तो उसे संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र जमा करना होगा और इन प्रमुख शपथ पत्र आपको एफिडेविट जमा ही करना है, ठीक है। डाउन पेमेंट वाले शपथ पत्र भी जमा करेंगे, जर्नल भी करेंगे और डाउन पेमेंट जमा भी कर देंगे, ये भी उनको मेंशन करना है। अपने ब्रोशर को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें ये भी मेंशन है कि हस्बैंड वाइफ की रजिस्ट्री जॉइंट में ही होनी है, मैंडेटरी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आप मिस कर जाएंगी। अगर हस्बैंड अप्लाई कर रहा है तो वाइफ को भी रजिस्ट्री में आपको जोड़ना ही जोड़ना है, आप अकेले रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं, ये इस ब्रोशर में भी मेंशन है। वो मैं यहाँ भी आपको वो पॉइंट मेंशन करना भूल गया, पर आपकी रजिस्ट्री जो होगी हस्बैंड वाइफ के नाम से ही होगी। चैनल है मेरा जो आप लोगों सबको ही पता है, वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहता है। लोन के बारे में फ़िलहाल मैं अभी नहीं बताऊँगा, लोन के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल ये मेरे को लगा कि मैंने कंप्लीट वीडियो कर दिया है। अब शायद से मैं इस 15-20 दिन के बाद कोई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।